गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। आज अपन 26 नवंबर को सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है R इक्वल R1 प्लस R2। तो R डैश R प्लस R माना है, तो R डैश बराबर क्या होगा 2R। तो यहाँ पे अपन को फ्रैक्शन करना है, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या होगा, B क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जो आयनों का आदान प्रदान होता है वो किसमें होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। जैसे अपन एग्जांपल से समझते हैं कि जो होता है ना HCl प्लस NaOH रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2O। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, आयनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है। तो प्रकाश के ये क्या है, प्रकाश की क्या है, गुणधर्म है। जैसे वायुमंडलीय प्रकीर्णन, वायुमंडलीय विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन और वायुमंडलीय परावर्तन। तो इसके अकॉर्डिंग जो किरण सीधी आ रही है वो क्या होती है, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। मतलब हल्का सा, जैसे ये किरण जा रही है तो वो थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर सही होता है, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। कि अगर जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने जो मार्ग होता है उससे क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु द्रवावस्था में होती है। जो धातु होती है द्रवावस्था में और एक होती है अधातु। जो धातु द्रवावस्था में होती है वो तो होती है Hg मरकरी, और जो अधातु द्रवावस्था में होती है वो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है, द्रव अवस्था में। अब अपन को किसका पूछा गया, ब्रोमीन का अधातु का पूछा गया। तो अधातु के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या सही होगा, ए सही होगा। बाकी सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये क्या होते हैं, जो अधातुएं होती हैं। ठीक है, तो आंसर बी ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। कि वेपोराइजेशन की क्रिया में वृद्धि नहीं करता है। मतलब एक जो कपड़े सुखाने के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर गर्मियों में सर्दियों में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, सर्दियों में कम रहता है, तो कपड़े जल्दी कहाँ सूखते हैं, गर्मियों में सूखते हैं। तो इसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो देखो इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये क्या है, गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, अपना गलत हो गया। सेकंड देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। वही कपड़े को अगर एक गिल्ला ऐसे डालते हैं, एक और एक ऐसे फैला के सुखाते हैं, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ता है तो जो पानी होता है वो क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। पवन की चाल, अगर हवा धीमी चल रही है, तेज चल रही है, तो तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो मतलब जो पानी होता है भाप बन के जल्दी उड़ जाता है, वाष्पीकरण की क्रिया तेज होती है। तो ये भी सही है। आर्द्रता, जो जुलाई और अगस्त का टाइम होता है, बारिश का टाइम होता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उस ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, उस ह्यूमिडिटी में मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वेपोराइजेशन की क्रिया क्या होगी, कम होगी। वहीं अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो वेपोराइजेशन की क्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये तीनों आंसर क्या है, सही है। और एक ये वाला है क्या है, गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। मतलब जो विखंडन की क्रिया होती है वो किस में होती है, फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है वो किसका भाग है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। रिप्रोडक्शन तीन प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो तो इसमें तीन है वो किसके हैं, अलैंगिक प्रजनन के हैं, और एक है या तो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का या फिर किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो लेशमानिया
प्लाज्मोडियम और अमीबा, ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय डिफ्यूजन फर्मेंटेशन के माध्यम से होता है, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन विखंडन द्वारा होता है। बट जो केंचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, जिसे कि शान का मित्र कहा जाता है, उसमें क्या होता है, जो प्रजनन होता है इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें नर केंचुआ और मादा केंचुआ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो अपन को अलैंगिक प्रजनन जिसमें नहीं होता है वो पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या होगा, सही, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है, कि तीन जो गुण हैं वो किसके हैं, निलंबन के। फर्स्ट देखते हैं, निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, बिल्कुल सही बात है। निलंबन के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, 1000 नैनोमीटर से कम के होते हैं, 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम के होते हैं। तो इसके कण जो सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं, जो विलय के कण होते हैं, उनको अपन अलग अलग देख पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो माध्यम से जो किरण गुजरती है उसको क्या कर देते हैं, फैलाने का कार्य करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है, निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने जस्ट अभी ये कहा है कि ये 1 नैनोमीटर से अधिक और 1000 नैनोमीटर से कम होते हैं, तो इनको आंखों से देखा जा सकता है। विलय और विलायक दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है। तो इनकरेक्ट देखना है तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। थर्ड है, देख लो, चेक कर लेते हैं, निलंबन प्रकृति में क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अगर सॉल्यूशन जो होता है निलंबन का, उसको अगर हिला के छोड़ देते हैं तो जो कण होते हैं विलय के कण वो नीचे बैठ जाते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये भी सही है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। तो ये भी क्या है, सही है, क्योंकि विलय और विलय को अगर अलग अलग देख पाते हैं तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होता है। तो देखो, कार्बन का जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखो, 6 नंबर पे कार्बन आता है, तो 1s2 2s2 और 2p2 होता है। तो इसके बाह्य जो कोश होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये क्या होती है, इनकी संयोजकता होती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कि इसमें बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 + 2, टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, जब एक खाली बोतल को वायु रुद्ध एयर टाइट तरीके से बंद किया जाता है, मतलब जिस बोतल को बंद करा जाता है उसमें एयर बिल्कुल भी नहीं होती है, फिर क्या करते हैं, और पानी के अंदर धकेला जाता है, मतलब पानी में छोड़ दिया जाता है। तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है, ऐसा क्यों होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इसके अंदर लगने वाला उत्प्लावन बल होता है, उन दोनों में क्या होता है, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता, ये क्या है, गलत है। सेकंड है, पानी खाली बोतल पे बल नहीं, ये तो बिल्कुल से भी इनकरेक्ट हो गया। तो जो पानी होता है वो भी खाली बोतल पे बल लगाता है। अगला है, बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल के बराबर, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कि बोतल पर पानी का उत्प्लावन जो बल होता है वह क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए एयर टाइट बोतल को अगर पानी में छोड़ा जाता है, डाला जाता है, तो वो झटक जाती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यूनिसेल्युलर नहीं है, मतलब जो 3 है वो तो क्या है, यूनिसेल्युलर जीव है, और एक क्या है, जो मल्टी सेल्युलर है, बहुकोशिकीय जीव है। तो चलो देखते हैं। पैरामीशियम क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है। अमीबा होती है, यूनिसेल्युलर होता है। क्लैमाइडोमोनास क्या होती है, एक एल्गी होती है। तो ये सब क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, क्योंकि इनको विटेकर की जो 5 जगत अवधारणा है, 5 जगत अवधारणा है, उसमें प्लांट को किसमें रखा गया, प्लांटी में रखा गया, जो क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर
होते हैं। प्रोकैरियोटिक सॉरी यूकैरियोटिक होते हैं, ये क्या होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, जो भी ऑर्गन हो सेल ऑर्गन होते हैं वो इसमें सभी प्रेजेंट होते हैं, वेल डेवलप्ड सेल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग के परिवर्तन की दर को दर्शाती है। तो ऑप्शन अपने हैं वेग, त्वरण, दूरी और चाल। तो देखो एक होता है वेग, वेग क्या होता है दूरी बटे सॉरी समय बटे एक मिनट सॉरी विस्थापन बटे समय, मतलब एकांक समय में विस्थापन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। अब अपन को क्या पूछा है, प्रश्न क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग बटे समय, ये चीज क्या कहलाती है, ये कहलाती है त्वरण, एक्सीलरेशन कहलाती है कि एकांक समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। वेग मैंने बता दिया है विस्थापन बटे समय, दूरी डिस्टेंस होती है, चाल होती है वो क्या होती है, दूरी बटे समय होती है। जो विस्थापन होता है वह हमेशा मतलब पॉजिटिव होता है, मतलब शून्य भी हो सकता है, और जो दूरी होती है कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, कि ये ऑप्शन दिए गए हैं प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, तो ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। कवक कोशिका फंगल सेल भी क्या होते हैं, फंगस क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होता है, तो इसमें भी जो कोशिका भित्ति भी प्रेजेंट होती है फंगल में, ठीक है, और सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। जो एनिमल सेल है उसमें क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है बट सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी अपना क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लार क्लोर क्षार अभिक्रिया करवाई जाती है, कि क्या जो क्लोर क्षार अभिक्रिया जो होती है इसमें किसका उपयोग किया जाता है, कि क्लार क्षार अभिक्रिया के द्वारा अपन को क्या प्राप्त होता है, तो क्लार क्षार अभिक्रिया करवाई जाती है तो अपन को NaOH+Cl2 प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है स्थिर अनुपात के नियम के अकॉर्डिंग 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होता है, कि H2O का अपघटन करते हैं तो जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है और हाइड्रोजन प्राप्त होती है, इसका रेशियो क्या होता है। तो देखो इसका ये कितनी ग्राम है, 18 ग्राम है, ठीक है, तो ये कितनी होगी, किस अनुपात में होती है, कि पहले का अनुपात, रिएक्शन होने का पहले का अनुपात और रिएक्शन होने के बाद का अनुपात क्या होता है, एकदम से सामान्य होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो क्या होता है, सामान्य होता है। तो ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 और द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। स्थिर अनुपात रेशियो का रहेगा, समान रहेगा। और अनुपात हाइड्रोजन का कितना होता है, द्रव्यमान 1 होता है, कितने हैं, 2 है, तो ये किस अनुपात में होंगे, 16+16 अनुपात 2 में। तो देख लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन की नियत बल F क्या दिया गया है, 5 न्यूटन, किया गया कार्य W बराबर क्या है, 5 जूल। बल की दिशा में पिंड का विस्थापन पूछा गया है, तो कार्य का फॉर्मूला लगा दो F(S), ठीक है, तो अपन को ये 5 दिए गए हैं, F कितना है 5 इंटू S, अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये सीधा का सीधा कट जाएगा और S डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या बच जाएगा,
1 बच जाएगा। तो 1 मीटर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए अपन को कि विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सेकंड है, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो विद्युत चुंबक, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके लिए किसका यूज करा जाता है, डायनामो का यूज करा जाता है। तो देख लो कथन कौन से हैं। कथन 1 है, दोनों सही है, बिल्कुल नहीं। कथन 1 सही है, नहीं सी है, नहीं तो कथन 1 और ना ही कथन 2, दोनों ही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है। कि जो नर्वस सिस्टम होता है, इसमें जो न्यूरॉन्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी बॉडी पे कंट्रोल करती हैं। जैसे कोई भी क्रिया होने वाली है तो उस क्रिया से अपन जैसे झटक से हाथ हटा लेते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि अपनी न्यूरॉन्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती है, तो वो अपने बॉडी पे कंट्रोल करती हैं, नियंत्रण करती हैं, कोऑर्डिनेशन करने का क्रिया करती हैं। तो तंत्रिका तंत्र के अलावा एक ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो इस क्रिया को कंट्रोल कर सकता है। क्या ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। तो अंतःस्रावी प्रणाली जो होती है वो क्या करती है, इस क्रिया पे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है इसमें क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं, बॉडी पे कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो ये अपनी जो 26 नवंबर को सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके 17 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आगे के प्रश्न अपन आगे की थर्ड शिफ्ट के प्रश्न आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।